बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम ते क्यों ॻाल्हियूं सां गॾु मां आहियां शौकत ज़रदारी। नाज़रीन, अॼु सुप्रीम कोर्ट पारां जॾहिं सुप्रीम कोर्ट में जॾहिं भुट्टो शहीद जे केस जी हियरिंग थी रही त उन खां अॻु में ई बाबर रहमान साहब खे जेको नोटिस तौहीन अदालत जो जारी कयो वियो हो, उन ई सिलसिले में बाबर रहमान साहब जी वकालत जो लाइसेंस आर्ज़ी तौर ते मुअत्तल कयो वियो आहे। ऐं उन खां अलावा तव्हांखे इहो ॿुधाईंदा हलूं त इन लाइसेंस जी मुअत्तली खां पोइ अली अहमद कुर्द साहब जेके तक़रीबन 1.5 साल खां पोइ मीडिया सां उन्हनि ॻाल्हायो, उन्हनि चयो त हुननि खे ॾुखु थियो आहे छाकाणि त अदलिया ऐं वकील जेके आहिनि उन्हनि जे विच में हिकिड़ो रिलेशनशिप आहे ऐं कंहिं बि वकील खे जेकॾहिं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो नोटिस जारी थिए त इहा यकीनन हिकिड़ी ॾुख वारी ॻाल्हि आहे। उनखां अलावा उन्हनि इहो पिणु चयो त आइन में कंटेम्प्ट जे हवाले सां जेको आर्टिकल 204 आहे इहो हुजण ई न घुरिजे। ऐं उन्हनि ओॾीमहिल त असांजा मीडिया जा जेके दोस्त हुया उहे शायदि उन ॻाल्हि खे उन वक़्तु न सम्झी सघिया जेॾी महिल हू चई रहिया, पर जेसिताईं आउं उन्हनि जी ॻाल्हि खे सम्झंदो आहियां त उन्हनि हवालो ॾिनो त जॾहिं वकीलनि जी तहरीक पे हली त उन वक़्तु बि उन वक़्त जी जुडिशरी खे तनक़ीद जो निशानो बणायो वियो ऐं उन वक़्तु जेके तकरीरूं थियूं उहे सिधो सौ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जे ज़िमरे में आयूं पे। इन करे कुर्द साहब अॼु एक्सप्लेन कयो त हुननि जी ख़ामोशी जी वजह छा हुई। उनखां अलावा तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त वज़ीर आज़म साहब खे जेको कंटेम्प्ट जे हवाले सां नोटिस जारी थियो ऐं उन्हनि खे 19 जनवरी ते अदालत तलब कयो वियो आहे। इन सिलसिले में हाणे एतज़ाज़ अहसन साहब जेके आहिनि उहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जा वकील मुक़ररु थिया आहिनि ऐं एतज़ाज़ अहसन साहब जेके आहिनि उहे वज़ीर आज़म खे रिप्रेज़ेंट कंदा। एतज़ाज़ अहसन जेके काफ़ी अरसे खां असां ॾिठो त पीपल्स पार्टी जे हलकनि खां थोरो परे नज़र आया, उहे वंस अगेन गड़ी खुदा बख़्श खां पोइ कंटिन्यूसली क़यादत सां राब्ते में आहिनि, क़यादत सां मुलाक़ातूं करे रहिया आहिनि। हाणे हीउ जेको ब्रेक थ्रू थियो आहे एतज़ाज़ अहसन साहब जेके वरी आया आहिनि त ॾिसणो इहो आहे त आख़िर हू अॻिते हली पार्टी जे लाइ कहिड़ियूं फ़ाइदेमंद सर्विसिस ॾेई सघनि था। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सादत यार ख़ान साहब जेके एडवोकेट आहिनि सिंध हाई कोर्ट जा ऐं यकीनन कानूनी माहिर आहिनि। उनखां अलावा साईं सां गॾु वेठल आहिनि नील केशव साहब जेके एडवोकेट आहिनि सुप्रीम कोर्ट जा। सर, आपको वेलकम कहूँगा। साईं, तव्हांजी वॾी महिरबानी छाकाणि त तव्हां वॾी कोर्ट जा वकील आहियो, इन करे तव्हां खां शुरू कंदासीं। साईं, छा कुर्द साहब अॼु जेका ॻाल्हि कई त वकील ऐं अदलिया जो हिकिड़ो रिलेशन आहे ऐं वकील खे कंटेम्प्ट जो नोटिस जारी थियणु जेको आहे इहा ॾाढी हिकिड़ी ॾुख वारी ॻाल्हि आहे, तव्हां इन खे कीअं था ॾिसो? ॾिसो न साईं, हिकिड़ो अंग्रेज़ी में हिकिड़ी पुराणी फ्रेज़ आहे लीगल टर्मिनोलॉजी में त नो दाए जज, त जज खे कॾहिं न कवड़ाइजे। हाणे कुर्द साहब जो चवणु आहे त जेकॾहिं वकील ऐं कोर्ट जो को रिलेशनशिप पाण में आहे, हू बेंच आहे, हू बार आहे, त इहो प्रोविजन ई न हुजणु खपे कॉन्स्टिट्यूशन में या ॿियनि कंटेम्प्ट लॉज़ में। त मुंहिंजे ख़्याल में इहा ॻाल्हि मुनासिबु न आहे। वकील हुजण सां गॾु माण्हू आम माण्हू बि त आहे ऐं कोर्ट में वकील जी वधीक ज़िमेदारी थिए थी छाकाणि उनखे सॼी ॻाल्हियुनि जी कानून जी ख़बर आहे, कोर्ट जे आदाब जी ख़बर आहे, कोर्ट जे डिमिनोर जी ख़बर आहे, त उते कीअं माण्हू खे ॻाल्हाइजे, डाइस ते छा चइजे। तंहिंजे करे मुंहिंजे ख़्याल में इहा ॻाल्हि ठीकु मुनासिबु न आहे। वकील खे वधीक उनखे सोची सम्झी ॻाल्हाइणु खपे ऐं उनखे कानून जी छाकाणि ख़बर हूंदी आहे। तंहिं करे मुंहिंजे ख़्याल में कुर्द साहब जी इहा ॻाल्हि मुनासिबु न आहे। कुर्द साहब असां लाइ इज़त जी जाइ आहे, उहा असांखां सीनियर बि आहे, पर मुंहिंजे ख़्याल में इहा ॻाल्हि आम माण्हू खां ईअं डिस्क्रिमिनेशन थींदी हिकिड़े आम माण्हू ऐं वकील जे विच में। सही, मतिलबु उहो जेको आम माण्हू ऐं वकील जेके आहिनि उन्हनि जे विच में हिकिड़ो मतिलबु फ़र्क़ु अची वेंदो। ॿई ह्यूमन बीइंग आहिनि ऐं दैट लॉ इवन कैन बी द कंटेम्प्ट लॉ जेकर आम माण्हू ते लागू हूंदो, वकील ते लागू न हूंदो त पोइ इहो दैट विल बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सही। अच्छा साद साहब, आप ये बताएं कि जिस तरह ये मामला चला, बाबर रहमान साहब जो हैं वो कंटिन्यूसली मुख्तलिफ अंदाज से तनकीद करते रहे और अदलिया के हवाले से, लेकिन अभी जो इन्होंने एक बात की नील साहब ने, उन्होंने ये कहा कि जज को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए जी। तो क्या ये बात सही है कि जज को अगर गुस्सा आ जाए तो फिर इस किस्म के फैसले हो जाते हैं, या फिर कोई और आइनी तरीक़ेकार भी है जिसके ज़रिए इस किस्म के, जैसे आज उनका जो है वो आर्जी तौर पे लाइसेंस मुअत्तल हो गया, कुछ और आइनी रास्ते भी हैं कि इस किस्म की मुअत्तलियों से बचा जा सकता है? बहुत शुक्रिया कि आपने आज एक इतने अहम मौजू के ऊपर जो है वो बहस छेड़ी। और इसमें इससे पहले कि मैं आगे तफसील में आगे जाऊँ, मैं कहूँगा अदलिया का एहतराम हर शहरी के ऊपर फ़र्ज़ है। अगर हम अदलिया को मुस्बत तनकीद करें उनके फ़ैसलों पे तो उसमें बिल्कुल गुंजाइश है। और जहाँ पे गुस्सा दिलाने का आपने बात फरमाई, इसमें मैं ये कहूँगा कि देखें
जज जो हैं वो जिस वक्त अपनी कुर्सी पे बैठते हैं तो उस वक्त वो एक इंडिविजुअल नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है वो। और इंस्टीट्यूशन की अगर आप इज़्ज़त नहीं करेंगे और अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो उसके जो फैसले होते हैं, जज अल्लाह के बाद ज़मीन पे अल्लाह का नायब है, ठीक, और उसकी वही इज़्ज़त हमारे लिए है, दिल में एहतराम होना चाहिए कि जिसमें हम उसमें अवाम में ये तासुर या नहीं फैले कि जिससे उसकी इज़्ज़त में कोई हद तक आ रही है और अदलिया का वक़ार जो है वो मजरू हो रहा है। तो ये इंतहाई लाजिम है हर शख्स के ऊपर, ना कि एक वकील जो कि तमाम इन पेचीदगियों से बखूबी वाकिफ़ हो और वो अगर इस किस्म के अपने अंदाज से जिसमें अदलिया की तज़लील हो या उसकी हुकूमतली नज़र आ रही हो तो उसको तो आम आदमी, आम फहम आदमी जिसका इस पेशे से ताल्लुक़ नहीं है उसके मुकाबले में इस पर ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं। और अगर ये ज़िम्मेदारियाँ अगर वो अपने फ़राइज़ मनसबी के साथ अगर कोई कोताही बरतता है तो इसी हिसाब से उसको जो है वो कानून उस नज़रिए से देखता है और उस नज़र से देखने के बाद उसको फिर मौका है। ये तो अभी सिर्फ उस हद तक है कि इनको मौका दिया जा रहा है और अपनी यह सफाई पेश करेंगे। अगर सफाई में अगर ये साबित होता है, अगर ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि इसमें कोई तज़लील का पहलू नहीं था या हद तक का कोई पहलू नहीं था, तो ज़रूरी नहीं कि सज़ा हो। ये एक इंटरिम ऑर्डर आज पास हुआ है जिसमें आर्जी तौर के ऊपर उनका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हुआ है। जहाँ तक रही बात गुस्से की, तो देखिए एक इंसानी फितरत है, लेकिन जब जजेस फैसला करने बैठते हैं तो उस वक़्त वो इन तमाम चीज़ों से बालातर होते हैं। एक ज़माना था जुडिशरी में कि लोग अखबार नहीं पढ़ते थे, अखबार, ताकि किसी के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव ओपिनियन जो है वो फॉर्म ना हो। और इसी तरह वो किसी अपनी ज़ाती राय अगर किसी शख्स के बारे में हो या किसी इदारे के बारे में हो उससे बालातर होकर फैसला करते थे। और आज जो आज़ाद अदलिया है, हम बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कह सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों से बालातर होके वो फ़ैसले कर रही है जो न किसी अवाम की उमंगों के ऊपर उसको नज़र में रखा जा रहा है, न ये देखा जा रहा है कि किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो या कोई हक किसी के फेवर ना हो। ये जो आज जो फैसला हुई कि ये तमाम इन चीज़ों से बालातर है और ये इसका एक अभी तो आगे बात चलनी है। ठीक, अच्छा नील साहब, मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो त थोरो माज़ी में वेंदासीं। 1997 में न सिर्फ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी बल्कि कोर्ट ते हमलो थियो। छा इहे केसिस वरी उकलाए सघजनि था, वरी खोले सघजनि था ऐं उन ज़िमरे में वञी? छाकाणि त ॾिसो न, फ़िलहाल जेको हींअर अदलिया जी पोजीशन खे जेके सियासी मुखालिफ़ीन आहिनि या सियासी धड़ा आहिनि, के अदलिया जे फ़ैसिलनि खे मञनि था, चवनि था सही फ़ैसिलो आहे, मुनसिफ़ाणो फ़ैसिलो आहे, के वरी चवनि था न सही अदलिया त पॉलिटिसाइज़ थी वई आहे। पोइ इन्हनि ॻाल्हियुनि खे बैलेंस करण जे लाइ जुडिशरी छा उन माज़ी जे केसिस खे जंहिंमें नवाज़ शरीफ़ साहब खे जना कंटेम्प्ट जो नोटिस सर्व थियो, अदलिया ते हमलो थियो, त पोइ इहे इन क़िस्म जा पिंडोरा बॉक्सिस बि हाणे ईंदड़ वक़्त में खुलंदा नज़र अचनि पिया। एज़ अ लॉयर तव्हां इन ॻाल्हि खे कीअं था ॾिसो? डोंट यू थिंक कि पोइ उन्हनि खे बि उकलाइणु घुरिजे? हिन वक़्तु जी असांजी जेका जुडिशियल सिस्टम ऐं पॉलिटिकल सिस्टम आहे, हाणे असां वटि जुडिशरी जे अगरि तव्हां ॾिसंदो त थ्रू आउट 50s खां तव्हां ॾिसो त जुडिशरी जो किरदारु को एॾो सुठो न रहियो आहे। तारीख़ी तौर ते जुडिशरी जो किरदारु डेमोक्रेसी खे स्ट्रेंथन करण लाइ उनजो को रोल न आहे। तव्हां जेकॾहिं 3 ॾहाका पोइ ते ॾिसंदो त टिनी जेके असांजी गवर्नमेंट ठहियूं, डिक्टेटरशिप आहियूं, अयूब जी मार्शल लॉ थी, पोइ ज़ियाउल हक़ जी मार्शल लॉ थी, पोइ परवेज़ मुशर्रफ जो थियो। उन्हनि सभिनी में जुडिशरी तव्हां जजिस उन्हनि खे सपोर्ट कयो, उन्हनि खे स्ट्रेंथन कयो। परवेज़ मुशर्रफ खे इन ई जुडिशरी असांजी जेके हाणे जजिस बहाल थियल आहिनि उन्हनि मां ई कुझु जज उन्हनि खे बाक़ाइदे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करण जी बि इजाज़त ॾिनी। तंहिंजे करे जुडिशरी अहिड़े स्टेज ते पहुची वई आहे जो हाणे पोयूं ॻाल्हियूं उहो पंहिंजो जेको दाग़ आहे उन ते उहो धोइणु चाहिनि था। हाणे उन में गवर्नमेंट जेका आहे उन सॼे टोटल मेमो गेट केस तव्हां ॾिसो, बाबर अवान खे ॾिसो त पॉलिटिकली हैंडल पिया कनि सॼी सिचुएशन खे। छाकाणि चीफ जस्टिस खे बहाल करण में पीपुल्स पार्टी जी गवर्नमेंट कॾहिं ख़ुशि न हुई। हुननि जे ज़हननि में पंहिंजा हिकिड़ा अजीब क़िस्म जा ख़्याल हुया पहिरीं त जुडिशरी जेका बहाल थींदी उहा असांखे फ़ाइदो न ॾेई सघंदी, पॉलिटिकली फ़ाइदो न ॾेई सघंदी, छाकाणि हिननि ते इलाही करप्शन जा चार्जिस हुया। पर हाणे इन सूरत हाल में जॾहिं जुडिशरी एसर्ट करणु शुरू कयो ऐं कंहिं सुठे ट्रैक ते हलणु चाहे थी जुडिशरी, जेको हुनजो माज़ी तमामु हिकिड़ो
चेकर्ड रहियो हिस्ट्री आहे वरी जुडिशरी जी सिस्टम खे ख़राबु करण में जमहूरियत खे इवॉल्व थियण में जुडिशरी ॾाढो बैड रोल पैदा कयो आहे। पर हाणे जॾहिं असांजी नई जुडिशरी जंहिंखे आज़ादु जुडिशरी चवनि था उहो कुझु करणु चाहे थी त हाणे जेको पॉलिटिकल इदारा आहिनि उहे त पोयनि ॻाल्हियुनि ते हिरल आहिनि। सो तंहिंजे करे इहो हिकिड़ो पॉलिटिकल इशू थी वियो। इट इज़ नॉट अ लीगल इशू, इट्स दे आर हैंडलिंग ऑल दीज केसिस पॉलिटिकली नॉट लीगली। तंहिंजे करे दीज ऑल थिंग्स आर कमिंग अप। वो तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे, पर सवाल इहो हुयो त छा जुडिशरी चाहे त उन्हनि केसिस खे वरी खोले सघे थी? वरी कुझु मुंहिंजे ख्याल में नवाज़ शरीफ वारे वक़्त में नवाज़ शरीफ अपॉलॉजी सीक कई हुई मुंहिंजे ख्याल में। ठीकु न हमिलो थियो न जुडिशरी ते, चीफ जस्टिस साहिब खे कढियो वियो, हुन खां पोइ ॾिसो जजिस खे कावड़ छा जजिस खे ज़लील कयो वियो हुन वक़्तु में। जेके बर्ड इशू आहिनि उन्हनि खे जेकॾहिं छाकाणि अॻे असांजे असां नथा खोलियूं, पर जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि, ॾिसो न तव्हांजी अदलिया जेकॾहिं रिफॉर्म्स आणे छॾिया तव्हांजी मां थोरो न साइन ईंदुसि सर, अगर अदलिया ने रिफॉर्म्स ले आए, अब मतलब उन्होंने वो एक सेल्फ रिफॉर्म्स की तरफ चली गई अदलिया और एक आमिर के सामने चीफ जस्टिस साहब ने स्टैंड ले लिया। लेकिन फिर देखें जो आज बाबर एवान जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको कंटेम्प्ट के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, लेकिन बाबर एवान भी तो माजी की बात कर रहे हैं, स्विस केसेस भी माजी का हिस्सा हैं। अब तो कुछ लोग तो कहते हैं कि अब स्विस बैंक से उन्होंने पैसा भी निकाल लिया जो लोग लूट के चले गए थे, तो इन्वेस्टिगेशन की एक सेपरेट डिबेट है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि क्या अगर जुडिशरी चाहे कि जुडिशरी के ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं कि जी ये पार्टी अच्छी, ये पार्टी बुरी, इनका केस सुनना है, इनका नहीं सुनना है, जो एक मैसेजेस आ रहे हैं मुख्तलिफ एंगल से, तो क्या जुडिशरी को वो केसेस नहीं खोलने चाहिए और क्या जुडिशरी खोल सकती है वो केसेस कंटेम्प्ट के माजी के? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि माजी के केसेस खोले जा सकते हैं कि नहीं। देखें, बात यह है कि इस वक्त जो माजी के केसेस हैं दे आर पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस। जो सरे दस जो हमारे सामने जो आज की बात है और जो इस वक्त ज़ेर बहस चल रही है, तो पहले तो हम इनको तो निपटाएं। और इतने इस वक्त तो आप ये देखिए कि जो पेंडिंग मुकदमात हैं उनकी ही तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो नहीं निपट रहे जो आज के केसेस हैं, न कि वो मुकदमे जिनके फैसले होके जो क्लोज हो चुके हैं। तो आज जो फैसले अगर होंगे तो इनका जो अमल होगा, जो इनके जो इनके असरात होंगे वो आने वाले वक्तों पे होंगे। तो इस वक्त पहले जी सर मेरे साथ यासीन आज़ाद साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यासीन आज़ाद साहब। वालेकुम सलाम जनाब। सर कैसे हैं आप? बहुत आज तो एक धड़ा जो वकला का था वो एहतजाज कर रहा था और अली अहमद कुर्द साहब भी बोल पड़े, क्या कहेंगे आप? देखो जी, मैं जो जिन लोगों का इनफरादी जो स्टेप है ना, वो ज़ाहिर अली अहमद कुर्द साहब का अपना नुक्ता नज़र है और वो जो कुछ उनका पॉइंट ऑफ व्यू है बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन बाहर के अदलिया बहाली की तहरीक में उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है, वो एक वकला लीडर के तौर पे जाने जाते हैं आजकल, और उन्होंने कहा कि जब अदलिया बहाली तहरीक चल रही थी तो हम उस वक्त की जुडिशरी के खिलाफ कंटेम्प्ट के ऊपर कंटेम्प्ट किए जा रहे थे। तो सही है ना, ये उनका नुक्ता नजर है और जो कुछ उन्होंने कहा अपनी जगह सही कहा है, उससे तो मैं इनकार नहीं कर सकता। अब आपकी पोजीशन कितनी क्रिटिकल बन गई है, कितनी चैलेंजिंग बन गई है? कुछ वकला आज एहतजाज करते हुए नजर आए बाबर एवान के लाइसेंस की मौतली के हवाले से और कुछ वकला खामोश थे, तो आपकी पोजीशन कितनी क्रिटिकल रह गई है? कहीं वकला आने वाले दिनों में बट तो नहीं जाएंगे? नहीं, अल्लाह के करम से कोई वकील नहीं बटेगा, क्योंकि हर सुप्रीम कोर्ट का हर वकील जो है वो अदलिया का एहतराम करता है और जो आज का कोर्ट का आर्डर है ये टेम्परेरी आर्डर है, कोई फाइनल आर्डर नहीं है। कोर्ट ने कहा टेम्परेरी तौर पर हम इसको सस्पेंड करते हैं, आप रिप्लाई करें और रिप्लाई फाइल करने के बाद हम फाइनल आर्डर करेंगे। तो मेरा ये है कि इससे पहले भी आपको याद होगा कि 97 में कराची में एक दफा कोई मूवमेंट थी, मुझे एग्जैक्ट साल तो याद नहीं है, तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे 3 सीनियर वकला के लाइसेंस सस्पेंड किए थे, जिसमें सैयद समी अहमद भी थे, असद अली बलग्रामी भी थे, इलियास खान भी थे, और 2-2 साल के पीरियड के लिए वो लाइसेंस सस्पेंड हुए थे। तो ये मेरे ख्याल में मंच और बाहर के दरमियान का मामला है, रिश्ता है जो फॉर द टाइम बिंग आप कह सकते हैं कि तनाव में है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये हालात बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि मंच और बाहर का एक साथ है, ये दोनों एक दूसरे से अलग थलग होने का सोच भी नहीं सकते कभी। ठीक, वो आपने बात सही की कि एक रिश्तेदारी है, लेकिन फिर आर्टिकल 204 क्या आप अपने रिश्तेदारों पे इम्प्लीमेंट करेंगे?
नहीं, रिश्तेदारी का मतलब ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे नजदीक अगर कोई जज भी करता है ना तो तब भी प्रोसीडिंग होनी चाहिए, राइट। कंटेम्प्ट जो है जज पे भी लागू होती है, वकील पे भी लागू होती है। जो आदमी कंटेम्प्ट करेगा वो अपने है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कोर्ट ने व्यू लिया है, वो कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, टेम्परेरी ऑर्डर है। टेम्परेरी ऑर्डर में कोई भी कल जवाब आने के बाद जो सूरत हाल होगी उसमें इंशाल्लाह ताला सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक इन चीजों का ताल्लुक है कि किसने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल मेरा अपना नुक्ता नजर ये है कि जो लिमिटेशन एक्ट है, ठीक है ना, तो लिमिटेशन एक्ट में कहता हूँ कि इस्लाम के खिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे कहने से लिमिटेशन एक्ट खत्म तो नहीं हो जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इस्लाम में कंटेम्प्ट तो इन अदालत का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हमारे जो मुल्की बनाए हुए कवानीन है या आइन के तहत जो आर्टिकल 204 है उसमें कंटेम्प्ट का रखा गया। लेकिन कंटेम्प्ट किसी एक बंदे के लिए नहीं रखा गया, जज के लिए भी रखा गया। अगर जज भी कोई गलत काम करेगा वो भी कंटेम्प्ट में आएगा। ठीक, अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दें। कल अगर एक पिटीशन ऐसी आ जाती है कोर्ट में कि जी 97 में नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने कंटेम्प्ट की थी, जरा उस पर भी एक नोटिस जारी कर दें, तो फिर क्या समझ रहे हैं कि किस किस्म की सिचुएशन बन सकती है? नहीं, नवाज शरीफ के दौर में बाद में आपको पता है कि बाद लोगों को पहले उनको किया गया, बाद में जिन लोगों ने कंटेम्प्ट की थी उनको कुछ अर्से के लिए सजा दी गई। मेरे ख्याल में आपके जहन में नहीं होगा कि उसमें तारक अजीज है, ये बहुत सारे लोगों को किसी को महीने की, किसी को 1.5 महीने, हाँ, बाकायदा सजा हुई थी उनको। जी बिल्कुल, ये चीजें भूल जाते हैं। चले, बहुत शुक्रिया यासीन आजाद साहब जी। सर, सजा हो गई थी, उस पे चले, उस पे वो चौधरी शुजात वाली बात के जी मट्टी पाओ वो पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, तो उसमें। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ ज़रूर एक वजाहत करता चलूँ कि देखें, बात यह है कि ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स जो है जो इस वक्त चल रही हैं, क्या वो जज कर सकता है जिसके ऑर्डर को नहीं माना गया और फिर कंटेम्प्ट हुई? क्या वही जज कर सकता है या फिर उधर फिर जज भी आपको चेंज करना पड़ेगा? नहीं, वो अदालत का कोई भी जज कर सकता है। वो तो अदालत के लिए इट इज़ नॉट बाय पर्सन के, वो जज के अलावा जो है कि कोई रिव्यू पिटीशन नहीं है कि वही जज और वही वकील सुने। इसमें कोई भी होता है बेंच पे, कोर्ट इज अ कोर्ट, कोर्ट में कोई भी सुन सकता है। नंबर 1 एक बात। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर अदालत के फैसलों की अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, इसका मैं आपको मिसाल ये दूं कि देखें, इस वक्त ये जो बज़ाहिर ये तासुर दिया जा रहा है कि अदलिया की और पार्लियामेंट की बालादस्ती किसकी है और किसकी कौन बालातर है, दोनों में बात ये नहीं है। जो इसका ग्रास रूट लेवल पे जो बात जाती है वही जाती है कि जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, जिसमें आप इन्वॉल्व हैं। कल को जब हमारे हक़ में अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला होता है, आम आवाम की मैं बात कर रहा हूँ, जो 16 करोड़ अवाम है पाकिस्तान के, ये किसके पास जाएंगे अपने फ़ैसलों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए? मुझे इसका जवाब दीजिए। ये किसके पास जाएंगे कि जनाब अगर मेरा मकान मैंने खाली करवाना है या अगर मेरा कोई जायदाद का झगड़ा है, वो मकान जब अदालत एक फैसला कर देती, SHO ये देखेगा जो कोर्ट को असिस्ट करने के लिए है इलाके का, वो यूं करके उसको फाड़ेगा कागज़ को और साइड पे रख देगा कि मैं नहीं करता, जाओ जहां से करवाना है करवा लो। अदलिया के फैसले इंप्लीमेंट कौन करेगा? ये इस वक्त ये सिर्फ ये आप अली अहमद कुर्द को समझाएं, ये जो कह रहे हैं कि ये आर्टिकल होने नहीं चाहिए, ये इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ठीक, कल को जब ये फैसले, आम आदमी के जो फैसले हैं, अदालत के फैसलों की अगर हम इज्जत नहीं करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे, तो जितने भी अदालतें पाकिस्तान में फैसले देंगी तो एग्जेक्टिव अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगी। और एक ब्रेक ले लूँ मैं, ब्रेक का टाइम हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम टाइम एक शॉर्ट ब्रेक, जो ब्रेक खां पोइ वरी असां आइनी ऐं कानूनी मामलनि ते ऐं अञा कुझु वधीक वॾा मामला आहिनि जेके अॼु असां हिन ॿिनि वकील साहिबान सां डिस्कस कंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त हिननि खां असां बि थोरो घणो कानून सिखूं, किथे इहे न थिए त पंहिंजो असां खां कोई अहिड़ो लफ़्ज़ निकिरी वञे जो कंटेम्प्ट में अची वञे। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर शो।